प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुक्तरेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्या शुचि दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुखत्माख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मतेवा स्मिता सुखानुसयी राग दुखानुसयी द्वेषः स्वर्शवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽपि निवेशः ते प्रतिप्रसो हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा जन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लाद परिताप पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थिति शीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। हरिओम दीपाली जी, हरिओम। तो हम लोगों ने 18 नंबर सूत्र तक देख लिया था। क्या देखा? साधन पाद की चर्चा चल रही है, जिसमें महर्षि पतंजलि साधन की शुरुआत क्रिया योग से करते हैं। क्रिया योग का अभ्यास करने से बताया समाधि की भावना जागृत होगी और क्लेशों के जो बंधन हैं कमजोर होंगे, क्लेश तनु होंगे। 5 क्लेशों के बारे में बताया, 5 क्लेश का वर्णन किया महर्षि पतंजलि ने। 5 क्लेशों को बताने के बाद फिर बताते हैं ये जो क्लेश हैं ये विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं, प्रति प्रसव नष्ट करने ही योग्य हैं। ये दुख के कारण हैं, इनको नष्ट करना चाहिए। और क्या बताया? ये क्लेश ही है जो हमारे कर्माशय के मूल हैं और इन क्लेशों की वजह से हमें दुख मिलेगा। कब तक मिलेगा? दृष्टा दृष्ट इस जीवन में तो मिलेगा, आने वाले जीवन में भी भोगना पड़ेगा। सत्ति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, किस तरीके से प्राप्ति होगी? जाति आयु भोग के रूप में भोगना पड़ेगा। फिर उसके बाद तेह्लाद परिताप, जिसमें क्या होगा? पुण्य कर्म की बात होगी तो सुख और अपुण्य पाप की होगी तो दुख। मतलब ह्लाद आनंद, परिताप दुख, दोनों को पुण्य अपुण्य कर्मों के अनुसार दोनों को भोगना पड़ेगा। इसके बाद बताया जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए सब दुख, सर्वम दुखम, सब दुख ही है, सब मोह माया है, सब दुख है। एक विवेकी व्यक्ति के लिए बताया महर्षि पतंजलि। फिर 16 नंबर सूत्र में बताते हैं, क्या बताया 16 नंबर सूत्र में? एक मिनट। 16 नंबर सूत्र में बताते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आए नहीं है वे क्या हैं? हेय हैं, मतलब नष्ट करने योग्य हैं। जो भोग रहे हैं वो तो भोग रहे हैं, जो भोग लिया है वो तो भोग लिया है, उसमें तो हमारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन जो भविष्य में आने वाले हैं उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो कैसे नष्ट करेंगे? तो कहा
कोई बीमारी है तो बीमारी का कारण नष्ट कर दो, बीमारी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ये दुखों का कारण बताते हैं, क्या है? दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग, मतलब चेतन और जड़ का संयोग ही दुख का कारण है। ये दृष्टा और दृश्य जो एक हो जाते हैं, जब एक हो जाते हैं तो मैं और मेरे की उत्पत्ति होती है, अहम की उत्पत्ति होती है, अस्मिता की उत्पत्ति होती है। ये दोनों एक क्यों होते हैं? अविद्या के कारण। ये दोनों एक क्यों होते हैं? अविद्या के कारण। जब विद्या आ जाती है, जब होश आ जाता है, तो ये एकत्व खत्म हो जाता है। कबीर के दोहों में मिलता है, गुरु नानक जी क्या कहते हैं? देन हार कोई और है, भेजत है नित रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, ये नानक कर रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूं ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साधन मात्र हूं, मैं तो सिर्फ खिलौना मात्र हूं। यह बात विद्या से समझ में आ जाती है। और जब विद्या नहीं होती तो क्या कहते हैं? अरे हम कर रहे हैं, हम इतना दान दे रहे हैं, हम इतना समाज की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं मेरा मेरा, ये सब रहता है अविद्या के कारण। और जब अविद्या आती है, अविद्या होती है तो ये अस्मिता की उत्पत्ति हो, अविद्या अस्मिता उत्पन्न होती है। और जब अस्मिता उत्पन्न होती है, मैं मेरे का भाव होता है, तो जो चीज मैं और मेरे को पुष्ट करने वाली है, मैं और मेरे को बढ़ाने वाली है, उससे हम क्या करने लगते हैं? राग करने लगते हैं। जो चीज मैं और मेरे के लिए बाधक बनती है, उससे हम द्वेष करने लगते हैं। एक बात बताऊं, को कोई व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं करता है, कोई व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं करता है, सिर्फ मैं और मेरे को प्रेम करता है। जो व्यक्ति उसके मैं को, उसके मेरे को बढ़ाएगा, उसको वो अपना मानता है। और जो व्यक्ति उसके मैं के लिए बाधक बन जाएगा, उसके मैं और मेरे के अस्तित्व के लिए बाधक बन जाता है, वो व्यक्ति उसको अपना दुश्मन मानने लगता है। तो जो जो चीजें मैं को पुष्ट करने वाली हैं, उससे हम राग करने लगते हैं। जो जो चीजें मैं को नष्ट करने वाली हैं, उससे हम द्वेष करने लगते हैं। ये बताया अविद्या से अस्मिता उत्पन्न हुआ, और अस्मिता को ही पुष्ट करने का काम राग और द्वेष करते हैं। मनचाही हुई तो राग किया, मनचाही नहीं हुई तो द्वेष किया। हमारा मन कहता है सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख चाहिए। मन कह रहा है सुख चाहिए, सुख नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। और हमारा मन कहता है दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख मिल रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, जो नहीं चाह रहे हैं वही मिल रहा है। तो क्या है ये? हम राग और द्वेष कर रहे हैं, एक से राग कर रहे हैं, एक से द्वेष कर रहे हैं। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। तो ये बताया कि ये सारे दुख का कारण क्या है? ये दुख नष्ट कैसे होगा? जो आने वाला है कैसे नष्ट होगा? तो बताया कारण को नष्ट कर दो, कारण नष्ट हो जाएगा तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है? तो कहा हे हेतु क्या है? दुख। दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? चार बातें बताई है भगवान बुद्ध ने, और चार बातें भगवान महर्षि पतंजलि ने भी बताई। मेडिकल साइंस भी चार बातें मानता है। बीमारी है, पहली सच्चाई। डॉक्टर जो होता है
सबसे पहला काम उसका यही होता है कि वो जाने कि इसको बीमारी कौन सी है। उसी के लिए क्या करवाता है, डायग्नोसिस करवाता है, जांच करवाता है। जाओ ब्लड की जांच करवाओ, यूरिन की जांच करवाओ, एक्सरे करवाओ, एमआरआई करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ। क्यों करवाता है इतना सारी चीज? क्या उस जांच से हम सही होते हैं क्या? उस जांच से हम सही नहीं होते हैं। उस जांच से ये पता चलता है हम बीमार क्यों हैं, हमारी बीमारी का कारण क्या है। कारण को जानने के लिए डॉक्टर इतना पैसा खर्च करवाता है। मतलब दवाई लेगा 500 रुपए का व्यक्ति और डॉक्टर जांच 10,000 का करवाता है। जब दवाई तो उसने लिखा 500 रुपए की, लेकिन जांच 10,000 की जांच करवा दिया। तो ये जांच, ये जानना कि इस दुख का कारण क्या है, महर्षि पतंजलि ने सस्ते में हमें बता दिया। हमारी दुख का कारण क्या है? पहली सच्चाई है कि हम बीमार हैं, हम सभी दुखी हैं। तो दुख का कारण क्या है? हम दुखी इसलिए हैं कि हम मन जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं चाहते वही होता है। और ये चाह जो है ये अस्मिता को पुष्ट करने के लिए है। ये अस्मिता जो है, मैं का भाव, मेरे का भाव, ये मैं मेरे का भाव खतरनाक। कहा यही दुख का कारण है, हे हेतु है। तो चार बात भगवान बुद्ध ने बताई। क्या 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 बताया, किसी को पता है? चार बातें कौन कौन सी बताई भगवान? चार आर्य सत्य बोला जाता है उसको। हे हेतु हान उपाय। क्या क्या है चार? हे हेतु हान उपाय। दुख दुख का कारण जो हमारे आर्य सत्य बुद्ध ने बोला, उसी के बारे में पूछता है ना भैया। हाँ हाँ हाँ, भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताया है और उसी को महर्षि पतंजलि ने हे हेतु हान हानोपाय, ये चार बता दिया। भगवान बुद्ध ने चार क्या बताया? पहली सच्चाई सर्वम दुखम, ये संपूर्ण जगत, ये संसार, ये भव सागर दुख ही दुख है। यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सुख नाम का कोई पक्षी नहीं है। हम सिर्फ कल्पना करते हैं सुख की, सुख जैसी कोई वस्तु नहीं है। दूसरी चीज बताया, ये जो दुख है इस दुख का कोई ना कोई कारण होगा। इस प्रकृति में बिना कारण के कोई कुछ मिलता नहीं है, बिना कारण के कुछ होता नहीं है। इस संपूर्ण प्रकृति में अकारण कुछ होता ही नहीं है। अगर हमारे हम सभी यहाँ मिल रहे हैं तो इस मिलने का कुछ न कुछ कारण होगा। बिना रीजन के कुछ नहीं होता है इस प्रकृति में। हमें अगर दुख मिल रहा है तो उस दुख का भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करवाने के लिए जांच करवाता है, वो जानना चाहता है कि कारण क्या है, ये व्यक्ति बीमार क्यों है। जब उसको पता चल जाता है कि इसकी बीमारी का कारण ये है कि इसके ब्लड में ये चीज ज्यादा हो गई, या इसके एमआरआई में, सीटी स्कैन में, एक्सरे में ये प्रॉब्लम है, तो उस कारण को दूर करने की दवा देता है वो डॉक्टर। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि हम सभी दुखी हैं। एक विवेकशील पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब हम इसको समझ जाएंगे, सब दुख है, तो इस दुख का कारण क्या है ये भी देखेंगे। तो महर्षि ने बता दिया, दुख का कारण तुम्हारा ये अज्ञान, ये अस्मिता ही है जो अविद्या से उत्पन्न हुई है। अविद्या से कौन उत्पन्न हुआ है? अस्मिता उत्पन्न हुई है, मैं और मेरे का भाव उत्पन्न हुआ है। तो बताया ये मैं मेरे को समाप्त कर दो तो क्या होगा? मैं मेरे को समाप्त कर दो तो दुख नष्ट हो जाएगा। अरे कबीर भी तो यही बोलते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो ये अस्मिता की बात, मिटने की बात कह रहे हैं कबीर, कि जब तक मैं था, जब तक अस्मिता थी, तब तक वो ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। जब ईश्वर का दर्शन हो गया तो अस्मिता मिट गई। और कहते हैं
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो ये विकार क्या है? ये मैं ही विकार है, मैं ही वृत्ति है, मैं ही संस्कार है। जब तक मैं बना रहता है, जब तक अस्मिता बनी रहती है, तब तक वृत्ति है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे कबीर के भगवान दौड़ रहे हैं। तो सारा काम क्या है? मन की निर्मलता का है। तो यहां क्या कहा कि ये अस्मिता को नष्ट कर दो। जो बात कबीर सरल भाषा में कह रहे हैं, उसी बात को महर्षि पतंजलि शुद्ध विशुद्ध संस्कृत के छोटे से शब्द में कह रहे हैं। क्या है वो शब्द? दृष्ट दृश्यो संयोगो है हेतु। दुख का कारण तो यही है, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन का संयोग। समझ में आई बात यहां तक? यस सर। आगे चलते हैं। जब इतनी बात बता दिया महर्षि इन्होंने, फिर आगे कौन सा सूत्र है? अच्छा, ये हमने कौन सा सूत्र अभी किया? संयोगो हेतु। हाँ, इतना दृश्य बताने संयोगो के बाद, हेय हेतु। समझ गए। आगे फिर अभी भाव इसके क्रिया बाद, स्थिति शीलम। इसके बाद फिर दृश्य का वर्णन करते हैं। जैसे अभी बताया ना कि दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का संयोग ही दुख का कारण है। अब बात आती है, ये दृश्य क्या है? दृश्य क्या है? तो क्या कहते हैं दृश्य के बारे में? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, जिसका गुण है, जिसका धर्म है। तो प्रकाश क्रिया स्थिति, ये तीन धर्म किसके हैं? तीन गुणों के हैं। सत्व का काम है प्रकाश, रज का काम है क्रिया, तमोगुण का काम है स्थिति। और कह रहे हैं भूत और इंद्रियां, ये पंच महाभूत, 10 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, ये सब क्या है? इस उसके ही प्रगट स्वरूप हैं। और पुरुष के लिए ये सब क्या करते हैं? ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये पुरुष के लिए क्या है? भोग और मोक्ष का संपादन करवाते हैं। इनका प्रयोजन है कि भोग करवाना और मोक्ष प्राप्त करवा देना। यही प्रकृति है। ये प्रकृति का उद्देश्य क्या है? भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। तो हम समझेंगे भोग क्या है और अपवर्ग क्या है। अपवर्ग तो समझ ही रहे हैं भाई, वृत्ति का निरोध हो जाना, विकार सारे समाप्त हो जाना, सारे बंधन खुल जाना ही क्या है? मोक्ष है। अब बात समझते हैं भोग की। ये भोग क्या है? क्या सांसारिक विषयों को भोगने की बात कह रहे हैं महर्षि पतंजलि? नहीं, भोग से तात्पर्य यहां कुछ और ही है। यहां इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। मतलब यहां क्या कह रहे हैं? जो भोग आपको देय हैं, उसके संपादन में क्या क्या चाहिए, यह सुविधा प्रदान करना दृश्य का कार्य है। क्या है मतलब? यहां कह रहे हैं भोग से तात्पर्य ये जो हमारे विकार हैं, इन विकारों की वजह से ही हम बंधन में है ना। इन्हीं विकारों की वजह से ही हम बंधन में हैं। इन विकारों को नष्ट करना ही कहा कि भोग है। तो इन विकारों को नष्ट करवाना प्रकृति का उद्देश्य है। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर पाकर हम सिर्फ
विषयों के भोग में बहिर्मुखी बहिर्मुखी रहते हुए जीवन व्यतीत कर दें तो क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ कहा कि ये प्रकृति, अर्थात प्रकृति से तात्पर्य जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है। ये जो वृत्तियां हैं, जो विकार हैं, जो बंधन है, इन सब को यज्ञ तप स्वाध्याय, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जो यज्ञ है, तप है, स्वाध्याय, हम लोग गीता भी पढ़ रहे हैं, गीता में हम देख रहे हैं यज्ञ क्या कहा है, अपने विकारों को समाप्त करने की प्रक्रिया ही यज्ञ है। जो भी इष्टोन्मुखी साधन है उन्हें मैं खाता हूं, यही भगवान का भोजन है। मतलब हम अपने विकारों को समाप्त कर रहे हैं, अपने मन को निर्मल कर रहे हैं, यही भगवान का भोजन है। पुरुष के लिए साधन उपयोगी भोगों की व्यवस्था करना, मतलब पुरुष के लिए प्रकृति से मुक्त होने की व्यवस्था। हमने एक बात कल परसों भी बताया था कि जो ये प्रकृति है ना, प्रकृति हमको बहुत, माँ है प्रकृति हमारी। हम क्या बोलते हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति एक तो माँ है जिन्होंने जन्म दिया, एक माँ है जिसने सबको जन्म दिया है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब उससे जन्म, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। तो ये माँ जैसे हमें जिस माँ ने जन्म दिया है वो चाहती है हमारा बच्चा खुश रहे, सुखी रहे, जहां रहे विकारों से मुक्त रहे। हर माँ यही चाहती है अपने बच्चे के लिए, दुर्गुण में ना पड़े, दुष्संग में ना पड़े, सद्गुणी लोगों के साथ में है, सद्गुण को धारण करे, शांति को के साथ जीवन जिए, मैत्री करुणा मोद के साथ जीवन जिए, हर माँ चाहती है। तो वो तो जगत माँ है, प्रकृति है, अम्बा है, जगदम्बा है, वो नहीं चाहेगी, वो भी चाहेगी हमारा बच्चा, हमारे जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ये सारे लोग शांत हो, सारे लोग सुखी हो, सारे लोग निर्मल हो, हैं, अपने अपने विकारों से मुक्त हो। हर व्यक्ति चाहता है, वो माँ भी चाहती है। तो कैसे निर्मल हो, तो बताया, महर्षि पतंजलि भी उपाय बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी उपाय बता रहे हैं, कबीर भी बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी बता रहे हैं, जितने संत महापुरुष हुए सब बता रहे हैं इसको। तो ये भोग क्या है यहाँ पर, भोग है कि अपन प्रकृति माँ ने जो हमें शरीर दिया है, क्यों दिया है, अरे अपने इन विकारों का शमन कर, इन विकारों का शमन कर। जब ये सारे विकार समाप्त कर लेगा, मुक्त कर देगी, मुक्त कर देगी हमें वो। और वो मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है कि हम मुक्त हो जाएं, बार बार के जन्म से, बार बार के मृत्यु से, बार बार के बुढ़ापा और बीमारी के चक्र से मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। समझ में आया, भोग से तात्पर्य यहाँ क्या है। अब तक हम लोग भोग के बारे में समझते थे, प्रकृति का उद्देश्य है बाह्य के विषयों का भोग करवाना। गलत समझते थे, एक स्टेप आगे बढ़े तो सही समझ में आया क्या है ये। एक चीज और है, जितनी बार हम साधना में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो एक नया ही कॉन्सेप्ट निकलने लगता है। इसलिए जब एक बार पढ़ा लेते हैं तो फिर चले जाते हैं और आगे की खोज के लिए कि देखते हैं इससे क्या आगे मिलता है। फिर वहां से आके आपको अनुभूति कोई एक दिन में नहीं बता सकता है। वो अनुभूति कोई पूछे एक दिन में कि क्या क्या अनुभव हुआ तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर महर्षि ने सारा लाइन, एक एक लाइन बताया है, उसको समझ जब एक्सप्लेन करने लगते तो स्वतः ही आ जाती हैं चीजें। ऐसा नहीं कि ये चीज कहीं से सुन के पढ़ के देख के ऐसा बोल सकते हैं। तो ये
अनुभूति की चीजें जब बुद्धि के स्तर पे समझ में आती हैं, अरे ये तो यही बात महर्षि ने कहा है। क्या आप लोगों को समझ में आया जो हमने कहा? बिमला जी, इस बार बहुत अलग है। आपने नहीं सुना है, भगवत गीता भी देखिए, आप बहुत भी अलग है। समझ रहे हैं ना, बहुत अलग है। पिछली बार आप हम्म। कुछ अलग तरीके से पढ़ाए थे। हाँ, इस बार का योग सूत्र भी बहुत अलग है, बहुत अलग है और सरल भाषा में है। पिछली और गीता भी सुनिए, पीछे की क्लास जितने भी हैं उनको भी समय निकाल कर सुनिए। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। मतलब मैं भी क्लास लेने के बाद सोचता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं भी सोचता हूँ कि मतलब इतनी ज्ञान की चीजें मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे खुद विश्वास नहीं होता अपने ऊपर कि मैं ये चीजें बोल रहा हूँ। पता नहीं क्या है, वो ईश्वर की, वो प्रकृति की कृपा है। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ईश्वर ने वही बात ईश्वर है। बुलवा रहे हैं आपसे। हाँ, बस यही वही है। शक्ति देते हैं। मैं मनुष्य मतलब तो सब खुद बराबर ही है, सोचता हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसे इन चीजों को बोल सकता हूँ? तो बहुत बड़ी चीज है ये। हम्म। नहीं, सही बात है भैया। आप जिस उम्र में इतना बोल पा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। पिछले हम तो बार बार बोलते हैं आपका कि पिछले जन्म के कर्मों का संस्कार है आपका। हाँ, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं और आप बोल पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। समझ के बोल रहे हैं और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं एक बार में। तो बिल्कुल सही कह रही है ईश्वर बिटिया जी। हाँ, सही जी। कह रही, बिल्कुल सही कह रही है कि भैया इतना हाँ। बोल पा रहे हैं, हम लोग को समझने में इतनी देर हो रही है, दिक्कत हो हम्म। रही है, और हम बोलने की तो बात ही अलग है। हम लोग हाँ, वही हम लोग को समझने में दिक्कत हो रही है और अब समझ के बोल पा रहे हैं और क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भैया। कि जैसे ईश्वर कृपा है आप पे, और ईश्वर करे बिल्कुल आप है, पे ऐसे ही बिल्कुल कृपा और है। आगे बनी रहे। बहुत। मैं ये भाव, मतलब ये होता है, हम देखते हैं कि जहां भी जाते हैं इतने अच्छे लोग मिलते हैं, इतने, क्या बताएं, मतलब हम बखान नहीं कर सकते हैं। जहां भी रहते हैं कि उनके लिए कहने का सिर्फ भाव ही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। आप तो देखिए आपके क्लास में हाँ। महिलाएं ही ज्यादा हैं, सोचिए। हाँ, आपके बातों से कितना प्रेरणा मिलता है उनको। और अगर महिलाएं अगर अच्छे गुणों वाली हो गई तो पूरा घर सुधर गया, समाज सुधर गया, देश सुधर गया। कितना बिल्कुल बड़ा बिल्कुल काम हो रहा है, आप ये सोचिए। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। धर्म का दान जो है ना, बताया गया है, अगर आप दान, दान जो है धर्म का दान, आप किसी को पैसा देंगे, उसकी कुछ जरूरतें पूरी होंगी। किसी को भोजन देंगे, उसकी थोड़ी सी भूख मिट जाएगी, कल भूख फिर लग जाएगी। किसी को दवा देंगे, आज बीमार है, दूसरी बीमारी हो जाए। किसी को कपड़ा देंगे, आज नंगा है, कपड़ा दिया, कल कुछ दिन बाद फिर नंगा हो गया। लेकिन अगर किसी को आपने धर्म दे दिया ना, तो वो अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होने का उपाय दे दिया आपने। बहुत बड़ा, बहुत, इस धर्म की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, ये सही धर्म बात है के भैया। दान की कोई कीमत नहीं होती। विचारों का परिवर्तन ही तो सब कुछ चेंज करता है। मन और शरीर बिल्कुल दोनों में परिवर्तन लाता है। विचारों में अगर परिवर्तन आ गया, उसमें साम्यावस्था आ गई, फिर तो फिर कहने के लिए रहा क्या। बिल्कुल। और हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जब हम धर्म के शरण में होते हैं ना, तो धर्म हमें, सारी जिम्मेदारी हमारी धर्म ले लेता है। जिसको भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। अगर हम उस स्वधर्म में स्थित हो गए, उसमें हमने चलना भर शुरू कर दिया, तो प्रकृति हमारी जिम्मेदारी ले लेती है। आजकल क्या होता है, पीएचडी में आप लोग भी कहीं ना कहीं रहे, लेकिन हम जहां पे आए हैं और जिसके अंडर में है धर्म, धर्म पुरुष है वो, मैडम है, लेकिन इतना
क्या बताएं उनके बारे में, जितना उनकी बड़ाई करें उतना ही कम। हम्म। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर में रहने का सौभाग्य धर्म ही देता है। कुछ हमने कर्म पूर्व किए होंगे, अभी भी कुछ कर रहे हैं, इसका ही हमें लगता है परिणाम है। तो जो कुछ बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। यही कहते हैं ना कि धर्म के मार्ग में जब चलेंगे हम तो इतना प्राप्त हो जाता है उसकी हमने कल्पना तक नहीं की है। धर्म के मार्ग में हम चल रहे हैं तो प्रकृति इतना देती है, हम सोच भी नहीं सकते, उतना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना हमें मिलेगा। धर्म में सिर्फ चलना बस शुरू कर दें, बस सारा काम धर्म करने लगता है। प्रकृति की सारी शक्ति हम उस काम में हमारा सहयोग करने लगती है। धर्म क्या है? अपने चित्त के विकारों को मुक्त करने के काम में हम चलने लगे, दूसरों को भी मार्गदर्शन देने लगे, अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, खुद भी अच्छा बीज बोएं, दूसरों को भी अच्छा बीज बोने के लिए प्रेरित करें, परम कल्याण होगा। इतना कल्याण होगा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो है ना भैया उसका कबीर के, सुन्न महल में दिया जला कर आसन से मत डोल रे, विकारों से रहित करके पूरा हृदय क्षेत्र को सुना कर लीजिए, उसमें एक दिया जला लीजिए और अपने आसन पर स्थिर हो जाइए, जो कर रहे हैं उसमें स्थिर हो जाइए। इसीलिए हमने इस भजन को, पहले दिन इस भजन को सुनाया आप सभी को। बहुत सुंदर भजन लगा ये मुझे, और वहां से जैसे ही आया तो ये भजन सुनने को मिल गया। ये भी चीजें आ जाती हैं। देखिए जब हम योग सूत्र पढ़ रहे उधर भगवत गीता पढ़े, दोनों में सिमिलर चीजें आती है, मिलती जुलती चीजें आती है। तो हमें मैटर भी आ जाता है कहीं ना कहीं से। उसी समय संयोग से ये भजन मिल गया और सुना तो पूरा देखा, एक भजन में पूरा सार ही पिरो दिया है। संतों के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इतना बड़ा सूत्र, इतना बड़ा 700 श्लोक का गीता, 195 सूत्र को एक भजन में पिरो दिया है। संतों के अंदर कितनी महिमा थी। धर्म की बात को बस कुछ शब्दों में पिरो दिया। ठीक है, अच्छा लगता है ये जो हम काम कर रहे हैं, स्वांता सुखाए है। मुझे जैसे लगता है इंतजार रहता है, सुबह में भी शाम को भी क्लास इंतजार रहता है। आप तो स्वांत सुखाए के लिए कर रहे हैं, लेकिन सर्वांत सुखाए हो रहा है भैया। हो रहा है बिल्कुल। सर्वांत सुखाए हो रहा है, और जो आपसे डेली जुड़े हुए हैं तो उनका तो ज्यादा ही सुख मिल रहा है उनको। बिल्कुल, और यही है कल्याण। और समय पता नहीं चलता है। नहीं तो किसी को सोचिए, बोल दीजिए घंटा लेक्चर सुनना है, एक दिन में नहीं सुनेगा, एक दिन भी नहीं सुनता है, बोर होता है, एक घंटा क्या बर्बाद करे, एक घंटा लगता है वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने इस एक एक घंटे को कितना बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं, वो आने वाले समय में दिखेगा इसका फर्क। क्या परिवर्तन हमारे विचारों में होने लगा है, दिख रहा सोच है भैया, हमारी कैसे बदलने लगी है। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये तो इसी श्रवण तरह का क्रमशः मात्र बढ़ते ही जाएंगे, परिवर्तन है। लगता है ये क्रम से। सुनने का परिवर्तन है, और जब हम इसको धारण कर लेंगे, अभी आपने, ये सिर्फ हमारा सुनाने का तात्पर्य जानते हैं क्या है? ये इस वे में पढ़ाने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर इसको सुनकर प्रेरणा जागे, आप भी धर्म, कहा ना धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आप भी जाने के लिए प्रेरित हो, उत्सुक हो, आपके अंदर में राग जागे उस धर्म के प्रति। जिसको कहा अर्जुन, अर्जुन एक अनुरागी था, उसके अंदर में इष्ट के प्रति अनुराग, राग था, इसलिए कहा अर्जुन अनुराग है। हम भी अर्जुन बने, धर्म के लिए हम भी अर्जुन बने और उसके प्रति राग जागे, तो हमारा भी कल्याण सही मायने में तब हमारा कल्याण होगा। ये तो सिर्फ इतना काम है कि बीज को अंकुरित करवा देना है, बस आगे का काम शुरू खुद ही हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ हमने प्रकृति के उद्देश्य को समझा। प्रकृति का उद्देश्य क्या है, प्रकृति का स्वभाव बताया, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, और फिर बताया भूतेन्द्रियात्मकम, क्या करती है, भोग और अपवर्ग प्रदान करवाने में, यही इसका काम है। प्रकाश क्रिया स्थिति सत्व रज तम, ये 3 गुण है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये तीनों गुण सत्व रज तम, ये तीनों गुण ही सब कुछ करते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी होता है इन गुणों के अधीन होता है, बिना इन गुणों के कुछ भी संभव नहीं है। तो कर्ता कौन है, ये तीनों गुण ही करता है। और अन्य भाषा में बताया यही तीनों गुणों को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमारा मॉडर्न साइंस कहता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रोटॉन क्या है, ब्रह्मा है। न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये बताया सत्व रज तम, ये 3 गुण, जैसे इनके जो स्वभाव भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण हैं, तीनों के जो गुण हैं, वही तीनों के गुण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मॉडर्न साइंस मानता है उनके भी सेम ही तीनों गुण हैं। मतलब इस प्रकृति को संचालित करने की 3 सत्ताएं हैं। ये 3 सत्ताओं पर ही आके सारे लोग रुक जाते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है ये 3 चीजें ही कर रही है। ठीक है, यहां बताने के बाद फिर प्रकृति के आगे के बारे में बताते हैं। प्रकृति के आगे के विभागों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण परवानी, जिसमें विभाजित किया है विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। ठीक है, 4 बातें बताई। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग गुण परवानी, ये गुण भेद से इन 4 विधियों से दृश्य जो है, ये प्रकृति के बारे में ही बताया ना। ये प्रकृति क्या है, ये जो कुछ ये भूतेन्द्रियात्मक है, जो काम करती है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, इनके बारे में बता रहे हैं। ये 4 उसमें विभागों में है। विशेष में इसके माध्यम से ये चलता है, ये दृश्य इसके माध्यम से चलता है। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग ये चारों बताया गया है। प्रकृति के 25 तत्व हैं। सांख्य आपको जब पढ़ाएंगे तो वहां हम चर्चा करेंगे 25 तत्व, प्रकृति के 25 तत्व, जिसमें प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 3 गुण डिवाइड हो जाते हैं, सत्व रज तम। सत्व से मनस, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। रजस सिर्फ क्रिया करता है, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। रजस का काम क्रिया करना है सिर्फ। और तमोगुण का काम क्या है, तमोगुण से बताया पंच विषय, ये विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन विषयों से बताया, इन विषयों से महाभूत की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्रा से महाभूत की पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ लोगों ने समझाया इसको, विशेष क्या है अविशेष क्या है, विशेष अविशेष लिंग अलिंग, ये चारों के बारे में बताया क्या है ये चारों। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष किसको कहा, जो खुद किसी से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं विशेष, 16 विशेष हो जाते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये उत्पन्न तो होते हैं विषयों से लेकिन किसी को आगे उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर बताया ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मनस 11, ये भी
उत्पन्न तो होते हैं सत्व गुण अहंकार से, सात्विक अहंकार से, लेकिन किसी को आगे उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बाद ये है विशेष। अविशेष किसको कहा? जो उत्पन्न भी होते हैं, उत्पन्न भी करते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न करते हैं, इनको कहा अविशेष। कि कौन कौन से हैं? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं तामसिक अहंकार से उत्पन्न होती हैं और आगे किसको उत्पन्न करती हैं? महाभूत को उत्पन्न करती हैं। तो कुछ लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पहली बार इन चीजों को सुन रहे होंगे तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। अरे सर कौन सी बात बता रहे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये सांख्य का टॉपिक है। सांख्य कहते हैं ना, योग प्रैक्टिकल है, सांख्य सिद्धांत है। सांख्य को निरीश्वर सांख्य बोला गया है, योग को शेश्वर सांख्य बोला गया है। तो सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकृति के 25 तत्व हैं। उन तत्वों को भी ही 4 भागों में बांट दिया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। लेकिन यहां अब हम समझते हैं थोड़ा आध्यात्मिक वे में, ये क्या मतलब है प्रकृति का, इस दृश्य का। तो बताया ये दृश्य, ये गुण जो हैं, विशेष, अविशेष, लिंग, मात्र और अलिंग, ये जो गुण परवानी हैं, ये गुण भेद इन 4 विधियों से दृश्य चलता है। एक है विशेष। विशेष क्या है? विशेष पुरुष किसको बोला गया है? ईश्वर को, उस परमात्मा को। तो वो विशेष कौन है? वो विशेष पुरुष है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, जिसको कहा विशेष है। और पुरुष विशेष ईश्वर, विशेष का बोध कराना। विशेष ईश्वर है और अविशेष क्या है? जो ईश्वर का बोध करवाता है। अर्थात प्रकृति का आवरण क्या होना? घना। ये जो सचेत हो जाओ, अभ्यास को बढ़ाओ, विशेष ईश्वरीय आलोक का बोध कराना ही बढ़ते रहना, साधना ठीक है। तो हमने अभी पीछे के सूत्र को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी ये सूत्र समझ में आएगा। तो बताया भोग क्या है? भोग बताया अपने विकारों को नष्ट करना, वृत्तियों को नष्ट करना, अपने बंधन को खोलने के लिए बताया। जो प्रक्रिया हम करते हैं उसको कहा भोग। तो ये हम प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं? उस नित्य को प्राप्त करने के लिए, उस नित्य का दर्शन करने के लिए, उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए, अपने विकारों को समाप्त करने के लिए, मुक्ति कर कह रहे हैं। जैसे कबीर ने बताया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा क्या कहे? कबीर मन, ये कबीर कहता है मन निर्मल भया। जब मन निर्मल हो गया तो भगवान भी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परमात्मा के सदृश अपने चित्त को करना है। तो कहा विशेष कौन है? परमात्मा है। ये प्रकृति उस परमात्मा के लिए काम करवाती है। इस माँ ने, इस प्रकृति ने, इस जननी ने हमें जन्म दिया है, इस प्रकृति ने हमें शरीर दिया है। क्यों दिया है? उस विशेष का दर्शन करने के लिए, उस विशेष की प्राप्ति के लिए। अविशेष उस विशेष की प्राप्ति के लिए जो काम करते हैं, पुरुष विशेष ईश्वर उस विशेष का बोध करने के लिए प्रकृति के जो आवरण हैं, जो वृत्तियां हैं, उनको नष्ट करने का जो काम करते हैं, वही है अविशेष। फिर आता है लिंग मात्र। लिंग मात्र क्या है? स्वरूप प्रगट का समझना।
अलिंग क्या है? अदृश्य रूप से समझना। ये बताया प्रकृति के स्वरूप है जिसमें ये प्रकृति काम करती है। प्रकृति का काम क्या है? अपवर्ग प्राप्त करवाना, मुक्ति प्राप्त करवाना, मोक्ष प्राप्त करवाना। तो लिंग मात्र मतलब स्वरूप प्रकट का समझना, और अलिंग मतलब अदृश्य रूप से समझना। ये चीजें कैसे है? कह रहे हैं अदृश्य रूप से समझना, जैसे अंग स्पंदन, आकाशवाणी या अदृश्य संकेत से वो प्रकृति हमको संकेत देती है, मैसेज देती है। जैसे हमने बताया कल कि जब हमें नींद आती है तो शरीर हमारा मैसेज देने लगता है, जम्हाई आने लगती है बार बार। कल जैसे जम्हाई ज्यादा ही आ रही थी, आज तो नहीं आई, तो कल आ रही थी। तो एक प्रकृति हमें हर चीज के लिए संकेत देती है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये बाईं आंख फड़क रही है, दाहिनी आंख फड़क रही है, तो कहते हैं अगर महिलाओं में बाईं आंख फड़क रही है शुभ है, पुरुषों में दाहिनी आंख फड़क रही है तो शुभ है। तो ये संकेत को समझना, अदृश्य रूप से समझना। ऐसे अदृश्य रूप में भी संकेत मिलता है प्रकृति से। कोई दृश्य नहीं रहता और अनुभव मिलता रहता है। गुणों के दबाव के अनुसार ये दृश्य चलते हैं। तो इस यहां ये प्रकृति के बारे में 4 स्टेप में बताया है कि किस प्रकार से प्रकृति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करवाती है। ठीक है। अब इसके बाद प्रकृति के बाद दृष्टा का स्वरूप बताते हैं। प्रकृति को समझाया, फिर दृष्टा के बारे में बताते हैं। वो दृष्टा क्या है? कौन सा सूत्र है? 20 नंबर। दृष्टा दृशी मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्य। दृष्टा क्या बताया? दृष्टा चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये दृष्टा है जो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसको कहा आत्मा है। यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है। आत्मा का स्वभाव क्या है? शुद्ध है, निर्विकार है। फिर भी दृष्टा दृशी मात्र मतलब सिर्फ देखने वाला मात्र है। ये देखने वाला है, शुद्धो अपि शुद्ध है, लेकिन प्रत्ययानुपस्य, ये अनुपस्य, अनुपस्य मतलब देखने वाला है। पश्य मतलब क्या होता है? देखने वाला। अनु मतलब किसी के अनुसार, अनु मतलब अनुसरण करने वाला है। किसका? बुद्धि का। बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। बुद्धि में जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका स्वरूप है। अब बात आती है ये बुद्धि किसका है? ये बुद्धि कौन है? प्रकृति है या जड़, या इस चेतन? जड़ है या चेतन है? चेतन। बुद्धि जड़ है। बुद्धि क्या है? जड़ है। तो ये बुद्धि के अनुरूप देखने वाला है। दृष्टा देखकर करता क्या है? ये दृष्टा देखता है, बुद्धि के अनुरूप देखता है। इसीलिए महर्षि ने कहा कि बुद्धि में जो ये वृत्ति चल रही है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों के मिला के चित्त बनता है ना, तो बताया ये चित्त में जो वृत्ति है इस वृत्ति को नष्ट कर दो। ये दृष्टा क्या करता है? दृष्टा जो है उसी बुद्धि के अनुरूप देखता है। तो जब वृत्ति चित्त को निर्मल कर दोगे तो दृष्टा भी निर्मल तो है ही। जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो दृष्टा निर्मलता को देखने लगेगा। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी होगी आपको कि कैसे मन निर्मल हो गया तो वो ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर लिए। कबीर कह रहे हैं
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर कह रहे हैं नहाए धोए का हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न आए जाए। तो ये क्या कह रहे हैं? ये सभी संत निर्मलता की बात कर रहे हैं। क्यों निर्मलता की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो बुद्धि के अनुरूप देखता है। मन में विकार है तो उसको विकार ही वो विकृत ही दिखाई देगा। और मन निर्मल हो गया तो वो निर्मलता ही देखेगा, मैत्री ही करेगा, करुणा मुदिता ही करेगा। तो ये देखकर करता क्या है? प्रश्न उठता है, वो दृष्टा देखकर करता क्या है? ये 20 नंबर सूत्र समझ में आया? क्यों मन की निर्मलता जरूरी है? भैया इसका मतलब यही हुआ कि बुद्धि जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही चल रही है। बिल्कुल चल रही है। हाँ, तो बुद्धि जो बुद्धि गुण, में भी तीनों गुण हाँ, है। बुद्धि तीनों में भी सत्वगुणी तीनों होता है गुण ना? है। बुद्धि सत्वगुणी होता है ना? सत्वगुणी होता, लेकिन तीनों गुण होते हैं बुद्धि में भी। ठीक है। महत, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, उसी महत को बुद्धि बोला गया है। और चित्त, योग की भाषा में जो चित्त है, तीन चीजें मिलकर बनी है चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है? चित्त बना है। तो क्या बताया कि ये मन को, ये चित्त की वृत्ति को समाप्त कर दो। उस कबीर कह रहे हैं, कबीर का वो भजन जो है, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। सारे घूंघट को उतार, सारे पर्दों को उतार, सारे विकारों को नष्ट कर, सारी वृत्तियों का निरोध कर, तुझे वो पिया मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा? जब चित्त निर्मल हो गया तो उस पिया का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। तो दृष्टा देखकर करता क्या है? दृष्टा का काम क्या है? दृष्टा दृषि मात्र। दृष्टा तो सिर्फ देखने वाला है, उस करता क्या है देखकर? वो देखकर क्या करता है? गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बताया? देखकर सारे बंधन खुलते हैं। याद है? किसी को याद है? सुबह में ही बात हुई थी, देखने की बात कहा था भगवान कृष्ण ने, है? ध्यान में है कि नहीं? जी भैया बताए थे। कि देखने की बात कही थी। यहां भी कह रहे हैं देखने से। दृष्टा देख कर करता क्या है? तो बता रहे हैं 21 नंबर सूत्र में, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। उस दृश्य का स्वरूप अर्थात दृश्य क्या है? चित्त। चित्त ये प्रकृति का ही तो अंश है। चित्त जहां मन है, जहां बुद्धि है, जहां अहंकार है। ये जो गाड़ी घोड़ा घर मकान ये सब बना है, किसके लिए बना है? इस शरीर के लिए, इस मनुष्य के लिए बनाया गया है। बनाया है मनुष्य ने ही बनाया है, अपने लिए ही बनाया है। ये प्रकृति में पेड़ पौधे फल पुष्प ये जो कुछ है किसके लिए है? ये सब हमारे लिए ही है, मनुष्य के लिए ही है। तो जैसे ये तर्क देते हैं सांख्य में कि जो कुछ भी है, अगर कहीं चारपाई है तो वो किसी न किसी मनुष्य के शयन के लिए ही है। ये प्रमाण, चारपाई है तो ये सिद्ध करता है कि कोई न कोई इस पे सोता भी होगा। यही तो आज खुदाई चलती है, जो ये पुरातत्व विभाग वाले खुदाई करते हैं, तो कुछ प्रमाण देखते हैं कि ये चीज मिलती है, ये चीज मिलती है, तो वो मानते हैं जब ये चीज थी तो ये चीज भी रहा होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं
कि वो दृश्य जो है, दृश्य मतलब ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, महाभूत, विषय, ये सब कुछ जो कुछ भी है किसके लिए है? दृष्टा के लिए ही है। जो दृश्य पुरुष के लिए भोग एवं अपूर्व की व्यवस्था करता है, उस दृश्य का उपयोग दृष्टा के लिए ही है। अब बात आती है, जो कुछ भी है प्रकृति में वो किसके लिए है? उस दृष्टा के लिए है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो 21 नंबर 20 नंबर से कल भी करेंगे, तो कल स्पष्ट हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। समाप्त करें। ठीक है, हरिओम, मिलते हैं कल सुबह में। हरिओम भैया। भैया हरिओम। डालते जाइए ना, यूट्यूब में पीछे का सुनना है। हाँ, देखते हैं, अभी बात कर पीछे लेते का हैं। छूट गया है मेरा 3-4 क्लास, हम्म, तो सुनने से फिर तारतम्य में देखते हैं बनता अभी है। अभी हम्म। देखते हैं, अभी अभी सोहन डाउनलोड जी को कर। बोलिए ना, वो अगर रिकॉर्डिंग किए हैं तो डाल देंगे। अभी हम ही डालते हैं, देखते ठीक हैं। है हाँ, भैया। ठीक है। हरिओम पवन जी। अच्छा, जी, हरिओम सर। मीना जी, हरिओम सुरेश भैया। जी, हरिओम, शांभवी जी, हरिओम। हरिओम।